हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पीयर। मलाबंध और बीबंध जो कि एक कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जिसे कि कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ये फ्रिक्वेंटली अफेक्ट करता है मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड ऑफ ऑल एज ग्रुप। सभी एज ग्रुप में ये देखने को मिलता है और क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करता है तो ये एक कंसर्न वाली प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनमें आप मार्क करेंगे कि उनमें गैस और एसिडिटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, पेट में ब्लोटिंग रहता है और भी कई सारे डाइजेस्टिव इशू देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं। वीक में, एक हफ्ता में अगर 3 बार से कम आपका स्टूल पास हो रहा है या फिर आपको स्टूल पास करने में या मलत्याग करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेनफुल हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, या फिर आप जो स्टूल पास कर रहे हैं वो हार्ड, ड्राई, टाइट और लंप में आ रहा है, उसके साथ साथ ब्लोटिंग भी हो रहा है, आपको गैस भी बन रहा है और एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है आपको, जैसे कि स्टूल ठीक से पास नहीं हुआ है या फिर कुछ अंदर रह गया है, इस तरह का जो फीलिंग्स आता है। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं जिसमें आपको स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। आयुर्वेद इसे वात का इम्बैलेंस मानता है, यानी कि जो भी आपके बॉडी में मूवमेंट होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है या फिर बाउल मूवमेंट होता है या स्टूल का इवैक्यूएशन होता है, कुछ भी तरह का मूवमेंट वात इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि वात के जो गुण होते हैं वो ड्राई और रफ होते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन को भी ड्राई और रफ कर देते हैं, तो इस तरह से ये कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। इसके कॉजेज़ के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं या फिर डाइटरी फाइबर सफिशिएंटली नहीं ले रहे हैं या फिर वार्म वाटर का कंजम्पशन नहीं हो रहा है या फिर आप जो खाना खा रहे हैं वो ज़्यादा ड्राई रहता है, ज़्यादा प्रोसेस्ड रहता है, या फिर आपके रेक्टम में या एनल कैनल में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप ओपियोइड एनाल्जेसिक यानी कि दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जो कि पेन को कम करते हैं बट कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, उस तरह की दवाइयाँ आप अगर रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है। या फिर कुछ एंटीबायोटिक भी होते हैं या फिर आयरन के टैबलेट्स होते हैं, उन टैबलेट्स को अगर आप ले रहे हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का एक रीज़न हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है आयुर्वेद में। शोधन चिकित्सा में पंचकर्म थेरापी में सबसे पहला ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए बस्ती बताया गया है, क्योंकि बस्ती ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि वात दोष को समन कर सकती है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इफेक्टिव वे में। बस्ती का मीनिंग भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ। बस्ती यानी कि मेडिकेटेड इनेमा होता है, जिसमें कि मेडिकेटेड डिकॉक्शन या फिर हर्बल डिकॉक्शन, घी, ऑयल, इस तरह के स्निग्ध द्रव्यों को इनेमा दिया जाता है, रेक्टम के अंदर डाला जाता है, जिससे कि जो मल होता है वो निकल जाता है और सारे टॉक्सिन्स भी बाहर आ जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट कुछ नेचुरल लैक्सेटिव के बारे में बात करूंगी जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है और सब उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को वार्म मिल्क के साथ अगर आप देंगे तो आप ये माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करेगा और अच्छे से आपके मल को साफ कर देगा। नंबर 2 में आता है इसबगोल। इसबगोल भी एक नेचुरल फाइबर होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में मदद करता है। नंबर 3 है त्रिफला। त्रिफला में 3 द्रव्य मिलते हैं जिसमें हरितकी, आम्लकी और विवितकी होते हैं, जिसे कि आम भाषा में हरड़, आंवला और बहेड़ा कहा जाता है। ये तीनों जब 1:1:1 रेशियो में दिए जाते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं अगर इसे वार्म वाटर में रात को सोने से पहले दिया जाए। अगेन एलोवेरा भी यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में और डाइजेस्टिव इशू को ट्रीट करने के लिए। वार्म वाटर, वार्म मिल्क और रेजिन को भी यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस मैं बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए।
इसमें आपको सबसे पहले ड्राई चीज़ों को अवॉइड करना है और आपके खाने में आपको स्निग्ध आहार को ऐड करना है। स्निग्ध आहार यानी कि जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो, जो ज़्यादा ड्राई ना हो। जैसे कि बहुत सारे हेल्दी सीड्स एंड नट्स होते हैं, उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। सारे फ्रूट्स को आप ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेट करेगा और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेगा। आप अपने डाइट में थोड़ा सा हेल्दी फैट को ऐड कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल भी फैट फ्री डाइट को यूज़ कर रहे हैं उनको भी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। हेल्दी फैट यानी कि गाय का घी या फिर ऑलिव ऑयल या फिर सीड्स से जो ऑयल निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, तो एक्सरसाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी में वो एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और उनका फंक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, क्योंकि आपका ध्यान अगर खाने पे नहीं है तो जितने मात्रा में एंजाइम सिक्रेशन होना चाहिए उतनी मात्रा में आपके बॉडी में एंजाइम सिक्रेशन नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन ठीक से नहीं होगा तो आपका डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है उन्हें वार्म वाटर दिन भर में बार बार इंटेक करना है। जितना ज़्यादा वार्म वाटर पिएंगे उतना ज़्यादा आप हाइड्रेट रहेंगे, आपका इंटेस्टाइन हाइड्रेट रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होगी। देन आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बट इसे आप डॉक्टर के परामर्श के साथ ही यूज़ करें। जैसे कि अभयारिष्ट, त्रिवृत लेह्य, पंचसकार चूर्ण, षटसकार चूर्ण, गंधर्व हस्तादि कषायम इत्यादि। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या फिर आपके परिवार में किसी को है तो आप अति शीघ्र आयुर्वेद फिजिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि आप अगर खाएंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। या फिर अगर आप उसको रेगुलर भी खा रहे हैं तो ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग होता है, ये आपको हैबिट फॉर्मेशन नहीं कराता है। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़राब लाइफस्टाइल का एक पार्ट भी हो सकता है, उसके इफ़ेक्ट में भी ये हो सकता है, या फिर कोई डिजीज़ का सिम्टम भी हो सकता है, आपकी प्रकृति के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ये वात प्रकृति वालों को ज़्यादा होता है। तो अच्छी तरह से आप अपने आप को जाँच कराएँ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।